शुरुआत असम से हुई थी। मंगलवार को असम के बोगाई गांव का ये वीडियो खूब वायरल हुआ। आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद असम में मदरसे पर ये बुलडोजर चला और फिर शुरुआत हो गई एक सियासी जंग की। मामला धीरे धीरे उत्तर प्रदेश तक पहुंचा। आदेश आया कि यूपी में भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे होगा। असम का ये वीडियो AIMIM के ओवैसी साहब को नागवार गुजरा, सो वो कूद गए मदरसे वाली जंग में। बड़ा हमला किया, कहा ये सर्वे क्यों करा रहे हैं, सीधे सीधे बोल दे कि नमाज मत पढ़िए, मुस्लिम मत रहिए, ये सर्वे नहीं छोटा NRC है। If we got specific inputs on any madrasa in the guise of madrasa, the institution is being used for expanding jihadi activity, anti-India activity, then we are going to take strongest possible action in each and every cases. जो मदरसा बोर्ड के तहत मदरसे हैं उनकी तनख्वाह तो आप दे नहीं रहे हैं पिछले 4 साल से। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे हैं, अनएडेड मदरसे हैं और आर्टिकल 30 के तहत इसको कायम किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों सर्वे करा रही है? आपको लेना देना क्या है? अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए, ऑर्डर जारी कर दीजिए। वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा NRC है। ये सर्वे होना चाहिए, उसका डेटा गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। वहाँ पे सर्वे से हम ये पता लगाएंगे कि वहाँ पे वो कब से मदरसे चल रहे हैं, वहाँ कितने छात्र पढ़ रहे हैं, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या है, ताकि एक ओवरऑल हमारे पास एक डेटा हो, एक हमारे पास ओवरऑल सारी जानकारी हो, ताकि हम भविष्य की कोई भी योजनाएं जब बनाएं तो सारी जानकारी हमारे पास रहेगी, तभी बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे होगा। 25 अक्टूबर तक सभी जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। यूपी के अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी का कहना है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की स्थिति जानने के लिए सर्वे जरूरी है। शिकंजा कसने की कोशिश नहीं, बल्कि 16,513 मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन और रोजगार पर शिक्षा से छात्रों को जोड़ने की दिशा में ये कदम है। यूपी सरकार का दावा है कि सर्वे के जरिए सरकार शिक्षकों और छात्रों की स्थिति का आकलन करेगी। मदरसे के पाठ्यक्रम पर भी सर्वे में जानकारी दी जाएगी। ग्राउंड सर्वे से ही असल तस्वीर सामने आएगी। हमारा मन चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप हम ये रिपोर्ट मंगा के एक पूरा ओवरऑल सर्वे कि भाई हमारी एक्चुअल स्थिति क्या है, कितने बच्चे ऐसे हैं जो मान्यता प्राप्त मदरसे नहीं हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी लेना। बड़ी हास्यास्पद बात है कि जो इख्तियारात और जो दायरा मदरसा बोर्ड का नहीं है और जो मदरसे कहीं ना कहीं मुसलमानों के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निजी तौर पर और अवामी चंदे से उनके मुस्तकबिल और उनके एजुकेशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और जो मदरसा बोर्ड के दायरे में भी नहीं आते हैं, आप उन पर सर्वे की बात कर रहे हैं, ये बड़ी हास्यास्पद बात है। विपक्ष तो विपक्ष, कई मौलाना भी सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। योगी सरकार दोबारा एक बार शिक्षा नीति से अपना ध्यान हटाने का काम कर रही है। हम तो कह रहे हैं कि एक मदरसा पर पूरे देश, उत्तर प्रदेश के इंस्टीट्यूशन पे आप एक सर्वे बिठाइए कि कितने इंस्टीट्यूशन हैं जिसको योगी जी ने 2017 के बाद एडेड ग्रांट किया, कितने मदरसा मॉडर्नाइजेशन के प्रोजेक्ट के तहत उनको मदद दी गई। बहुत अच्छा है, बिल्कुल पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, मगर मदरसों को शक की निगाह से नहीं देखना चाहिए। हमारे मुल्क की आज़ादी में मदारिस अरबिया का बहुत अहम रोल रहा है। सवाल वहीं पर आकर टिक गया है कि क्या असम और यूपी सरकार मदरसों को शक की निगाह से देख रही है या फिर सरकार वाकई मदरसों की शिक्षा को आधुनिक बनाने की तरफ बड़ा कदम उठा रही है। आज तक ब्यूरो।